अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 6। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने करनी है एक्सरसाइज 1.2। इसके पार्ट 1, 2, 3 मैंने करवा दिए थे। आज हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्लास के 6 के मेरे बच्चे हैं, मैंने ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए बनाई है वीडियो, और उन तमाम बच्चों के लिए जो 6 क्लास में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पहले से उतार के रख लिए थे, तो जल्दी जल्दी से जो बच्चे न्यू हैं, ये जो मेरे पहले वाले बच्चे हैं, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे जब वीडियो देख लेते हैं तो वो ऐसे ही चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो पहले आप सब्सक्राइब करेंगे। 64 को हमने किस तरह करना है? फैक्टर ट्री मेथड से। तो फैक्टर ट्री मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है? 64। अब 64 के एंड पे क्या है? ये 4। अब 4 देखिए, 4 2 के टेबल में आता है ना। ठीक है, तो मीन्स इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। कितने? 2 3 आर 6 और 2 2 आर 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, 2 3 आर 6 और 2 2 आर 4। अब ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब हम इसको ऐसे बनाएंगे। ये 32 है ना। अब यहाँ पे भी एंड पे क्या है? 2, तो मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 मैं यहाँ पे लिखूंगी। 2 1 आर 2 और यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 12 और 2 6 आर 12। ठीक है, और यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। अब इस 16 को हम करेंगे। 2 कितने जार 16 होते हैं? 2 8 जार 16 होते हैं। ठीक है, अब इस 2 को फिर करेंगे। 2 कितने जार 8 होते हैं? 2 4 जार 8 होते हैं। ठीक है, और 4 कितने? 2 2 जार 4। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आ जाए। आप देखें, ये 2 2 जो है ना, सारे ये हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टर हैं। 2 कितने टाइम्स आपने लिखना है? 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे इसके आंसर में? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कितने 6 लिखने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, और ये आपका आंसर है, सिंपल सा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 125। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देखेंगे इसके एंड पर क्या है? 5। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 5 और ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये कितने हैं? 12। 5 2 आर 10 हो जाएंगे, और 12 में से 2 जब कैरी किधर चले जाएंगे? इधर 5 के पास। कितना बन गया? 25। 5 5 आर 25। ठीक है, अब ये इसका हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो बस अब ये इतना ही हो सकता था। अब आपने इसको कितना लिखना है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप ये देखें, हमने क्या करना है? इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। तो 5 कितने टाइम्स है? 5 3 टाइम्स है। और इस वाले में देखें 2 कितने टाइम्स है? 6 टाइम है। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 6, 2 6 टाइम्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास है 100। ठीक है, 100 को हम करते हैं। अब 2 कितने जार 100 होते हैं? 50 जार। ठीक है, 52 टाइम्स करें। अब इसको हम करेंगे 2 कितने जार 50 होते हैं? 2 25 जार 50 होते हैं। ठीक है, अब ये 25 जो है किस पे जाएगा? 5 के टेबल में, क्योंकि इसके एंड पे क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। बस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई, और 2 टाइम्स ही 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी इंडेक्स नोटेशन कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2। बस, ये सिंपल सा हमने क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट है आपके पास 500। अब इसके एंड पे क्या है? हमारे पास 2 है। क्या है? 2 है, तो मीन्स इसको 2 से करेंगे। 2 है, 2 कितने जार 4 होते हैं? 2 2 जार 4 और 1 इधर कैरी चले जाएगा। 2 5 जार 10 और ये 0, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। इसको फिर हम 2 से करेंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10। इसकी समझ आ रही है आपको मैं कैसे कर रही हूँ? देखें, 2 1 जार 2 और ये 5 है ना, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता। 2 2 जार 4, तो 5 में से एक 4 माइनस करेंगे, कितना बन गया यहाँ पे? 10 और 2 5 जार 10। अब ये कितना आ गया? 125। ये 5 के टेबल में आएगा। 5 मल्टीप्लाई 12 है ना, 5 2 जार 10। 12 में से 10 निकाल दे, 2 इधर कैरी आ जाएगा। कितना बन गया? 25। देन 5 5 जार 25 और 5 5 जार
25। इसकी इंडेक्स नोटेशन कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स 2 है और 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक है, अब हमने करना है जी नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 188। 188 करेंगे। इसके एंड पे क्या है? 8, तो मीन्स किस पर जाएगा? 2 पर। 2 ये 18 है ना, 2 कितने ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18 एंड 2 4 ज़ार 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 2 से ही करेंगे। 4 है, 2 मल्टीप्लाई 2 कितने ज़ार 8 होते हैं? 2 4 ज़ार 8, एक इधर कैरी चला जाएगा, कितने बन गए? 14, 2 7 ज़ार 14। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब देखें ये क्या है? 47। अब 47 जो एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल में नहीं आता, तो बस एज इट इज इसका हम इतना ही काम करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 47, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 47। ये हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख लिया। हमारा काम यहाँ तक हो गया ख़त्म इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारे पास 648। इसके एंड पे क्या है? 8, तो मीन्स इसको हम किससे करेंगे? 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने ज़ार 6 होते हैं? 3 ज़ार 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके एंड पे 4 है, तो मीन्स 2 से करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 गए तो यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा 12 और 2 6 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4। मल्टीप्लाई फिर हम 2 से करेंगे। 2 मल्टीप्लाई ये 16 है, 2 8 ज़ार 16 होते हैं और 2 1 ज़ार 2। अब ये कितने बन गए? 81 है ना। अब इसको हम करेंगे 3 के साथ। 3 3 2 ज़ार 6, 8 में 6 गए, 2 इधर आ जाएगा कैरी, तो बन गए 21 और 2 7 ज़ार 21। अब 27 बन गए। 3 3 9 ज़ार 27। अब इस 9 को करेंगे 9 3 3 ज़ार 9। ठीक है, ये समझ आ रही है? अब ये जो सारे है ना हमारे साइड वाले और एक ये एंड वाला, ये हमारे प्राइम फैक्टर है। 2 कितने टाइम्स है? 2 है जी हमारे पास 2 टाइम्स। ठीक है, 2 लिखेंगे 1 2 3। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है ना, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। आगे है हमारे पास ये वाला नंबर 1512। इसको करेंगे किसके साथ? 2 के साथ, क्योंकि इसके एंड पे क्या है? 2। 15 है ना ये, 2 7 ज़ार 14, एक कैरी इधर आ जाएगा 11, 2 5 ज़ार 10, एक कैरी फिर इधर आ जाएगा 2 6 ज़ार 12। अब इसको हम फिर 2 के साथ करेंगे, क्योंकि इसके एंड पे क्या है? 6। 2 2 3 ज़ार 6, एक कैरी इधर चला जाएगा, कितने बनेगा? 15 और 2 7 ज़ार 14, फिर एक कैरी इधर चला जाएगा 16 बन जाएंगे 2 8 ज़ार 16। इसको हम कैरी लेंगे। अब हमने इसको किससे करना है? 2 के साथ। मल्टीप्लाई 2 1 ज़ार 2, इधर कितने बनेंगे? 17, 2 8 ज़ार 16, फिर एक कैरी इधर चला जाएगा 18 एंड 2 9 ज़ार 18। जिन बच्चे को इन कैरी की समझ आ रही है वो आसानी से उनको ये भी समझ आ रही है। अब इसके एंड पे क्या है? 3, तो मीन्स किसके टेबल में जाएगा? 9 के टेबल में। 9 ये जो है एंड पे 9 3 का टेबल में आएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 6 ज़ार 18 और 3 3 ज़ार 9, 36, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 21, 3 7 ज़ार 21। ठीक है, अब आप ये देख ले हमारे पास क्या है? 2 कितने टाइम्स? 1 2 3 टाइम्स है। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3, 3 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और एंड पे क्या है? 7। तो हम करेंगे 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, ऊपर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है। हमारे पास क्वेश्चन है 3240। ठीक है, ये मैंने पहले से कर लिया ताकि आपके लिए आसानी हो। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 गए 1, एक कैरी इधर 2 के साथ आ जाएगा 12, 2 6 ज़ार 12, 4 2 2 ज़ार 4 और ये 0 ऐसे ही आ गया। आगे क्या है? इसके एंड पे 0 है, तो इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 एंड 0। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको फिर 0 से 2 से करेंगे क्योंकि इसके एंड पे क्या है 0। 2 4 जार 8। अब यहाँ पर है 1, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो इसलिए हम लगाएंगे 0 और यहाँ पर फिर 1 इसके साथ चला जाएगा, तो कितने बन जाएंगे 10 और 2 5 जार 10। अगर आप इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे 810 को, तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है 5, इसके एंड पे क्या है 5। अब इसको हम 5 से तो नहीं करेंगे, लेकिन इसलिए हम इसको 5 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 9। तो 9 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको करेंगे 3 से। 3 1 जार 3, एक इधर कैरी चला जाएगा 10, 3 3 जार 9, फिर एक इधर कैरी चला जाएगा, कितने हो गए 15 एंड 3 5 जार 15। अब इसको हम फिर किससे करेंगे 3 से, क्योंकि 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 3 का टेबल में आ जाएगा। 3 ये 13 है ना यहाँ पे, 3 4 जार 12, एक कैरी इधर चला जाएगा 15, 3 5 जार 15, कितने बन गए 45, 3 1 जार 3, एक कैरी इधर चला जाएगा 15, 3 5 जार 15। अब इस 15 को करेंगे 3 5 जार 15। अब ये देखिए जो 2 है कितने टाइम्स है 1 2 एंड 3, तो 2 की पावर कितनी आ गई 3, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 एंड 4, इसको हमने लिख दिया 4 टाइम्स, एंड 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, तो हमने क्या लिख दिया 5 1 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9, इसके एंड पे देखिए 0 है, तो इसको हम किससे करेंगे 2 से। बस आपने एंड वाला नंबर देखना है और करना स्टार्ट कर देना है। 2 3 जार 6, एक इधर कैरी चला जाएगा 15, 2 7 जार 14, फिर एक इधर कैरी चला जाएगा 16, 2 8 जार 16 और एंड पे क्या आ गया 0, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको फिर किससे करेंगे 2 से, क्योंकि इसके एंड पे क्या है 0। 2 1 जार 2, इधर इधर कैरी चला जाएगा 17, 2 8 जार 16, फिर एक कैरी चला जाएगा 2 9 जार 18 और ये 0, मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम इसको किससे करेंगे 2 के साथ, क्योंकि एंड पे क्या है 0। 2 9 जार 18, अब यहाँ पर कितने हैं 9, ठीक है, तो 2 4 जार 8, इधर कैरी आ जाएगा 10 एंड 2 5 जार 10। अब इसके एंड पे क्या है 5, क्या है इसके एंड पे 5। अब ये देखें, अब इनको हम प्लस करके देखते हैं, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 जो है 3 के टेबल में आता है ना, तो इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 3 जार 9, इधर 4 है ना, 3 1 जार 3, एक कैरी इधर चला जाएगा, तो कितने हो गए 15, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको किसके साथ, फिर हम इसको करेंगे जी 3 के साथ, ठीक है, 3 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, फिर इसको हम करेंगे 3 के साथ, 3 के साथ करेंगे तो आपका क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय, ये मेरी जगह कम रह गई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखें अब 2 कितने टाइम्स आया 1 2 एंड 3, 2 कितने टाइम्स आया 3, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आया 1 2 एंड 3, 3 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। तो ये हमने इसकी क्या लिखी है इंडेक्स नोटेशन, क्या लिखी है इंडेक्स नोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट पार्ट रहता है, लास्ट पार्ट हम करने लगे। इसके एंड पे क्या है 5, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो करते हैं 5 1 जार 5, तो 2 इधर कैरी चला जाएगा, कितने बन गए 28, 5 5 जार 25, फिर 3 इधर कैरी चला जाएगा, कितने बन गए 37, 5 7 जार 35, फिर 2 इधर कैरी चला जाएगा, कितने बन गए 25, 5 5 जार 25, 5 इसके एंड पे क्योंकि क्या है 5 है। अब क्या करेंगे 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 2 इधर कैरी चले जाएंगे, कितने बनेंगे 5 5 जार 25। अब 315 आ गया, इसको हम फिर किससे करेंगे 5 से। 5 6 जार 30, एक कैरी इधर चला जाएगा, बन गया 15 एंड 5 3 जार 15। अब कितने आ गए 63, इसको हम किससे करेंगे 3 के साथ। 3 1 2 जार 6 एंड 3 1 जार 3, फिर 21 आ जाएगा, 3 7 जार 21। तो यहाँ तक हमारे पास एंड आ गया है। ये 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, मैं यहाँ पे लिखूँगी 5 मल्टीप्लाई बाई 3, एंड जो 3 है वो कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, और इसके बाद 7 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रूव दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। वो क्या कह रहे हैं कि इस नंबर का आपने प्राइम फैक्टर निकाले डिवीजन मेथड के ज़रिए भी और फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए भी। तो हम इसको दोनों तरीके से करके देखते हैं कि इनके जो प्राइम फैक्टर है वो सेम आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे डिवीजन ट्री मेथड के साथ। किसके साथ करेंगे डिवीजन ट्री मेथड के साथ। तो चलिए अभी हम करते हैं।
अब इसके एंड पे जल्दी जल्दी से देखिए क्या है 0, तो इसको हम किससे करेंगे 2 से। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 2 0 हमारे पास क्या आ जाएंगी, ऐसे ही आ जाएंगी। इसके एंड पे क्या है 0, फिर हम इसको 2 से करेंगे। 2 6 ज़ार 12, 1 एक कैरी इधर चला जाएगा। 2 5 ज़ार 10 और ये फिर 0 आ जाएगा। फिर इसको हम किससे करेंगे 2 के साथ। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, एक कैरी इधर चला जाएगा एंड 2 5 ज़ार 10। अब इसके एंड पे क्या आया है 5, तो इसको हम किससे करेंगे 5 के साथ। 5 6 ज़ार 30, 2 इधर चला जाएगा एंड 5 5 ज़ार 25, 65 हो गया। फिर 5 से करेंगे। 5 1 ज़ार 5, एक कैरी इधर चला जाएगा 13 एंड 5 3 ज़ार 15। तो बस हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम, मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स और 13 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख लेते हैं। 2 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है और 13 जो है वो 1 टाइम्स है। ये हमने डिवीजन मेथड कर लिया। अब हम इसको करेंगे फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए। देखें 2600 है ना, इसको हम किससे करेंगे 2 से, क्योंकि इसके एंड पे क्या है 0। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 00। फिर इसको हम 2 से करेंगे। 2 6 ज़ार 12, एक कैरी इधर चला जाएगा। 2 5 ज़ार 10 और एक 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब फिर इसको हम 2 से करेंगे। 2 3 ज़ार 6, ये 5 है। 2 2 ज़ार 4, एक कैरी इधर चला जाएगा 10 एंड 2 5 ज़ार 10, 325। इसको हम अब किससे करेंगे 5 से, क्योंकि इसके एंड पे क्या है 5। 5 6 ज़ार 30, 2 इधर कैरी चला जाएगा। 5 5 ज़ार 25, 65 हो गए। अब इसको फिर 5 से करेंगे। 5 1 ज़ार 5 और एक कैरी इधर चला जाएगा। 5 6 ज़ार 5 3 ज़ार 15। तो देखें 2 कितने टाइम्स आया है 2 आया है 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स और जो 13 है वो 1 टाइम्स आया। तो देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये इस वाले तरीके से हम करें डिवीजन मेथड से तो भी वही आंसर आता है, फैक्टर ट्री से करें तो भी वही आता है। तो मीन्स हमने प्रूव कर दिया है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 2600 सेम होते हैं, डिवीजन मेथड से करें या फैक्टर ट्री मेथड से करें। जल्दी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने इसका लेना है तो। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये अब समझने वाला है, आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कि क्या है मैं 3 मुख्तलिफ प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आया हूँ। प्रोडक्ट का क्या मतलब है मल्टीप्लाई करना, कि मैं 3 मुख्तलिफ प्राइम फैक्टर्स का क्या हूँ प्रोडक्ट हूँ। माई ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज 13 और मेरा सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है 13। आई एम बिटवीन 100 एंड 200 हु आई एम, और मैं कौन हूँ। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले 2 प्राइम फैक्टर है, फिर उसके बाद क्या है 3 है, फिर उसके बाद क्या है 5 है, इसके बाद 7 है और क्या है 11 है और क्या है 13। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, पहले हमने क्या लिख दिया प्राइम फैक्टर। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, इनमें से 3 मुख्तलिफ प्राइम फैक्टर्स का मैं नंबर हूँ और जो मेरा सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है वो क्या है 13। ठीक है, क्या है 13, तो मतलब 13 जो है वो हर एक के अंदर आएगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे जी 3 प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई। कितने को करेंगे 3 प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, मैं करती हूँ इन पहले तीनों को। यहाँ पर मैं करने लगी हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये हो गया ना, अब ये 2 तो मैंने ये यूज़ कर लिए। अब ये मैंने एक 13 भी यूज़ करना है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर क्या है वो है 13। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 2 3 ज़ार 6 और 6 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। यहाँ पर मैं करने लगी हूँ, देखें गौर से। 13 को 6 के 6 3 ज़ार 18। ठीक है, 6 3 ज़ार 18 एंड 1 कैरी, 6 1 ज़ार 6, 6 और 1 7। तो मीन्स ये हमारा नहीं है, ये हम क्या है 78। इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें किसके दरमियान नंबर चाहिए 100 के और 200 के। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब 2 और 3 ले लिया ना, अब हम लिख लेंगे 3 को स्किप कर देते हैं, 2 को 5 को और 13 को लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13, 5 2 ज़ार 10, 10 को 13 से मल्टीप्लाई करें क्या आया 130। तो ये देखिए 100 और 200 के दरमियान में हमारे पास एक नंबर आ गया ना।
ये क्या है, वो क्या कह रहे हैं, मैं 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हूँ, ये देखिए निकल आया। और मेरा सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है, 13, ये भी आ गया। ठीक है, अब मैं वो क्या कह रहे हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। अब पहले वाला तो हमने निकाल लिया, अब हमने 2 और निकालने हैं जो 100 और 200 के दरमियान हो। ठीक आ गया। अब आपने क्या करना है, 130 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया था, 2 को 5 को 13 को लिया था ना, अब 13 को तो हमने लेना ही लेना है। इसके अलावा हम इसको किस और को लेंगे, 13 को ले लिया। अब खुद सोचें, अब मैंने क्या किया था, 2 को और 5 को लिया था, 13 को। अब मैं 2 को लूँगी, इन दोनों को स्किप कर दूँगी, 2 को, 7 को और 13 को। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 और 7 2 ज़ार 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, 13 से करना था, सॉरी, 3 4 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3, 3 और 1 4 मल्टीप्लाई, 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1 2, 4 4 8 और 1। क्या आंसर आया, 182। तो ये भी 100 और 200 के दरमियान है, तो मीन्स ये हमारा क्या आ गया, ठीक हो गया। अब ये समझ में आ गया ना। अब आपने क्या किया, हमने इन सब में 2 2 लिया है। अब हमने क्या करना है, इस 2 को स्किप कर देना। हमने किसका लेना है, 3 को। अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 13, दूसरा नंबर लेती हूँ मैं 3, ठीक है, और तीसरा नंबर मैं क्या लूँ, तीसरा नंबर लूँ 5। क्या लूँ, 5। तो हमने क्या करना है, 5 3 ज़ार 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 5 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3, 3 और 1 4 मल्टीप्लाई, 1 5 ज़ार 5, 1 1 ज़ार 1 5 9 1। कितना आ गया, 195। तो देखिए हमारे पास 3 नंबर आ गया ना, 1 2 एंड 3। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हूँ और किसके दरमियान हूँ, 100 और 200 के दरमियान। तो मैं कौन हूँ, मैं ये 3 नंबर हूँ। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। पहले हमने ये 2 3 और 13 को किया, फिर क्या किया, 2 को किया, 3 को स्किप कर दिया, 5 को किया और 13 को किया। ठीक है, फिर क्या किया, 2 को 3 और 5 को स्किप किया, 7 को लिया और 13 को लिया। फिर क्या किया, अब 2 स्किप कर दिया, 3 को लिया, 5 को लिया और 13 को लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द नंबर डैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर बिलो 100। हमने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो मुख्तलिफ प्राइम नंबर के क्या हैं जो मुख्तलिफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइम नंबर लिखती हूँ 2 3 5 7 11 एंड 13। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, मैं प्रोडक्ट हूँ मुख्तलिफ प्राइम नंबर का बिलो 100। ठीक है, तो पहले मैं इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30। यहाँ तक हमने कर लिया ना। अब हमने क्या करना है, या मैं 3 को स्किप कर देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 2 ज़ार 10, 10 7 ज़ार 70। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हमने क्या करना है, मैं 3 को भी स्किप कर देती हूँ, 5 को भी स्किप कर देती हूँ, 7 को और 11 को करती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, 7 2 ज़ार 14, 14 को 11 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये 100 से अबव चला जाता है। ठीक है, तो हमने अब इसको नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, 7 को 3 को 2 स्किप कर देते हैं, 3 को 5 को और 7 को करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 3 ज़ार 15, 15 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें, 5 7 ज़ार 35, 5 3 कैरी, 7 1 ज़ार 7 7 और 3 10। तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 से अबव चला गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि मैं किस किस को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरा 100 से नीचे आएगा। ठीक है, अगर आप ये 2 नंबर लो और कोई बड़ा नंबर लो तो वो 100 से अबव जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये 2 ले, 3 ले और 11 ले। ठीक है, 2 3 एंड 11, तो कितना आएगा, ये देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 3 ज़ार 6, 6 11 ज़ार 66। अच्छा, अब मैंने ये नंबर ले लिया, एक मेरा ये नंबर आ गया, एक मेरा ये नंबर आ गया।
अब मैं क्या लेती हूँ, 2 को, 3 को और 7 को लूँ। देखते हैं क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 3 ज़ार 21, 21 को 2 से करेंगे तो वो क्या आएगा, 42 आएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, आप खुद देखें, ये नंबर जो हैं हमारे किसके दरमियान आ रहे हैं, 100 के दरमियान आ रहे हैं, ठीक है, 100 से बिलो ही हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, मोस्ट प्राइम नंबर। मोस्ट प्राइम नंबर का मतलब जो कि 50 से अबव हो, मतलब 100 के करीब करीब हो। तो हमारे कौन से आए हैं, 70 आए हैं और 66 आए हैं। अगर आप ये दोनों भी कर ले तो आपका टीचर जो है वो आपको फुल नंबर दे देगा, अगर आप तीसरा ना भी निकाले तो। आई थिंक सो आपके लिए यहीं तक बहुत है। आप ये 2 प्राइम नंबर्स भी निकालें तो ये आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का फॉर्म का क्या मतलब होता है, खोल कर लिखना है। क्या मतलब होता है, खोल कर लिखना। अब यहाँ पर देखें 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो आप यहाँ पर लिख लोगे 2 4 टाइम्स। देखिए मैंने लिख लिया 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, ये भी हमने लिख लिया। 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। बस सिर्फ आपने इतना सा ही काम करना और कुछ भी नहीं करना। मैं जल्दी जल्दी से लिख देती हूँ और आप जल्दी जल्दी से इसको नोट कर ले। ठीक है, 11 3 टाइम्स लिखा है, 5 4 टाइम्स लिखा है और 3 जो है 5 टाइम्स लिखा है। नेक्स्ट 3 में क्या है, 5 6 टाइम, 5 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। 11 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, 4 और ये 5। अब ये एंड वाला हमारा पार्ट रह गया। 2 7 टाइम्स आप खुद लिखोगे, 3 4 टाइम्स, जितने जितने टाइम्स आपने उनको लिख देना है। तो आई थिंक मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज करवा दी है। उसका पहला पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया था। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मैथ में अच्छे नंबर ले सकें। और जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे मेरी उतनी ही हौसला अफजाई होगी, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ, न्यू तरीके से बनाऊं, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।